गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग और आपके घर में सभी लोग हेल्दी होंगे और आप सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दिया था और इस टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, वो था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों ज़रूरी होता है वो भी हमने देखा था, और टाइलिंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल जो एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस की हमने ज़िक्र करी थी इसमें। फिर उसके बाद लूजनिंग ऑफ सॉइल जो होता है, या फिर टाइलिंग ऑफ सॉइल होता है, या फिर टर्निंग ऑफ सॉइल जो होता है, ये सब करने के लिए इंसानों को एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है। उस मशीन में सबसे पहला मशीन हमने प्लाऊ देखा था, उसके बारे में बुकिश लैंग्वेज कुछ दिया हुआ है। तो अगर हमने वो देखा होगा लास्ट लेक्चर में तो वो चीज़ें ढंग से समझ में आ गई होंगी। उसमें एक लोहे का पार्ट होता है, एक वुडन पार्ट होता है और एक बीम होता है। ये 3 पार्ट्स मेनली होते थे, ठीक है। तो प्लाऊ को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। प्लाऊ कह रहा है दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टाइलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। अच्छा देखो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन से हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है। क्या क्वेश्चन मिलता है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द यूसेस ऑफ प्लाऊ। तो प्लाऊ के क्या क्या यूसेस हैं। सबसे पहला हो गया टाइलिंग ऑफ द सॉइल, फिर एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स, फिर रिमूविंग ऑफ द वीड्स एंड द लास्ट पॉइंट इज टर्निंग ऑफ द सॉइल। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम बता सकते हैं कि प्लाऊ ये 4 काम करता है, ठीक है। तो इस सिंपल से टॉपिक में से, इस सिंपल से लाइन में से हमने एक क्वेश्चन ढूंढ निकाला। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप ढंग से पढ़ें जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, दैट इज़ हॉर्सेस एंड कैमल्स। तो ये जो है ये वुड से बना हुआ होता है और इसको खींचने वाला जो काम करता है वो जनरली बुल्स करते हैं। हमारे यहाँ पे तो बुल्स करते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या जो प्लाऊ होता है इसको सिर्फ और सिर्फ बुल्स ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा बुक को तो आप सिंपली बोल दोगे नो, यस, क्योंकि आपने देखा होगा कि बुल्स ही सिर्फ उसको खींचते होते हैं हल को। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर हम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री जाएं या फिर अदर कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो शायद कोई एक जगह होगा या कई जगह ऐसे होंगे जहाँ पे हो सकता हो बुल्स नहीं मिलते हों। वहाँ पे हो सकता है हॉर्सेस या फिर कैमल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हों। तो वैसे जगहों पे बुल्स की जगह पे जो ड्रॉ करने का काम होगा वो कौन कौन से एनिमल्स के थ्रू करेंगे, हॉर्सेस या फिर कैमल्स के थ्रू। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट अदर एनिमल्स आर यूज्ड टू ड्रॉ प्लाऊ। तो व्हाट अदर एनिमल्स में आप 2 एनिमल्स का नाम लिख दोगे, हॉर्सेस एंड कैमल्स। इसके अलावा बाकी कोई भी एनिमल अगर करता भी होगा, चूँकि बुक में नहीं दिया हुआ है, तो हम बाकी सारे एनिमल्स को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउशेयर। तो प्लाउशेयर एक इसका पार्ट हो गया, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है जो कि मिट्टी को खोदने का काम करता है। The main part of plough is a long log of wood which is called plough shaft। तो plough share तो मेटेलिक पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद plough shaft हो गया जो उस मेटेलिक पार्ट को कैरी किए हुए होगा, ठीक है। There is a handle at one end of the shaft, the other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck, ठीक है। तो एक एंड जो है उधर तो हैंडल लगा हुआ है, वो जहाँ पे प्लाऊ शेयर वगैरह लगा हुआ है। दूसरा एंड क्या है
दूसरा एंड एक बीम है जो दोनों बैलों के गर्दन पे रखा जाता है, उस बीम से अटैच्ड है। ठीक है, उस बीम से जो अटैच्ड पार्ट है वो सेकंड वाला पार्ट है, वो जुड़ा हुआ है इस बीम से। उस बीम का काम क्या है कि वो दोनों बैलों को कनेक्ट कर रहा है, उन दोनों बैलों के पावर को इकट्ठे कर रहा है, ताकि जो प्लाऊ है वो प्लाऊ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ सके, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ सके और मिट्टी को बड़े आसानी से वो खोद सके। ठीक है, उसमें टाइलिंग प्रोसेस हो सके या फिर प्लाइंग प्रोसेस हो सके। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लाऊ। तो प्लाऊ को ऑपरेट करने के लिए 2 बैल और 1 आदमी पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा सा खेत हो सकता है, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन बड़े आसानी से ये ऑपरेट किया जा सकता था। द इंडिजिनस वुडन प्लाऊ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउज नाउअडेज। तो क्या कह रहा है कि आज के टाइम में लोहे के जो प्लाऊ हैं वो रिप्लेस कर दे रहे हैं वुडन प्लाऊ को, जो ट्रेडिशनल वाले होते थे, जो इंडिजिनस होते थे। इंडिजिनस मतलब जो स्वदेशी होते थे, इनको आजकल आयरन प्लाउज रिप्लेस कर दे रहे हैं। लेकिन ये भी सही सेंटेंस नहीं है। हमारे यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम प्लाऊ तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। प्लाऊ की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं? कल्टीवेटर यूज़ कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं और वो बिल्कुल थोड़े से टाइम में पूरे के पूरे खेत में टाइलिंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल का पूरा जो प्रोसेस होता है, या फिर लेवलिंग ऑफ द सॉइल, सारे के सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है बहुत ही कम टाइम में। अगर उसकी जगह पे वही बुल वगैरह का यूज़ करते या फिर प्लाऊ का यूज़ करते तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता था। आगे बढ़ते हैं। हो, तो हो एक अदर डिवाइस है। 3 डिवाइसेस हमने पढ़ना था। पहला डिवाइस तो हमने प्लाऊ पढ़ लिया, PLOUGH। सेकेंड डिवाइस था हो। ये कौन से डिवाइस हैं? जो कि लूजनिंग ऑफ सॉइल या फिर टाइलिंग या फिर प्लाइंग ऑफ द सॉइल में हेल्प करते हैं। कौन कौन से? ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला प्लाऊ, सेकेंड वन इज़ हो एंड थर्ड वन इज़ कल्टिवेटर। ठीक है, कल्टिवेटर। अभी हो के बारे में पढ़ते हैं। हो जो अभी जस्ट पढ़ा हमने कि जो ये वुडन प्लाऊ है इसको मेटेलिक प्लाऊ से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। तो हो बेसिकली एक मेटेलिक प्लाऊ है, नथिंग एल्स। हमारे यहाँ पे शायद हमने मेटेलिक प्लाऊ नहीं देखा होगा, अगर देखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनरली जो वुडन प्लाऊ था वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ हुआ और वो ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि उसमें पैसे भी बहुत कम खर्च हो रहे थे, उसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता था। हो के बारे में पढ़ते हैं। हो इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ठीक है, अगर हम प्लाऊ के बारे में बात करें, प्लाऊ के 4 काम थे, लेकिन अगर वही हो के बारे में बात करें, हो के सिर्फ और सिर्फ 2 काम है। दे आर यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑफ द वीड्स एंड दे आर यूज्ड टू लूजन द सॉइल। ठीक है, सॉइल की लूजनिंग में हो का यूज़ किया जा सकता है, या फिर वुड्स को रिमूव करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर खेत में हमें खरपतवारनाशी या फिर कीटनाशक डालना चाहते हैं तो वो हो का यूज़ करके हम नहीं डालते। ठीक है, इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसका जो रॉड होता है, लंबा सा रॉड देखो बना हुआ है ये लंबा सा रॉड है। ठीक है, ये लोहे का भी हो सकता है और वुड का भी होता है, लेकिन जनरली ये लोहे का ही होता है। अ स्ट्रॉन्ग broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade। तो bent plate कौन सा है? ये रहा bent plate। ठीक है, ये रहा bent plate। bent plate का यूज़ किस लिए था? वही सेम चीज़ जो हम प्लाऊ का यूज़ करते थे, जिसके लिए ये आराम से ये वीड्स को आराम से निकाल सके। ये नुकीला एक पार्ट होता है, वो आराम से वीड्स को निकालने में हेल्प करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। इसको भी एनिमल्स पुल करते हैं। इसमें देखो एक बीम दिया हुआ है। ठीक है, वही बीम कनेक्टेड होता है वो लॉग से, बड़े से लंबे से लॉग से, और वही लॉग को जो बुल होते हैं या फिर अदर एनिमल्स होते हैं वो उसको खींचते हैं।
इतना सिंपल से ये प्रोसीजर है। हालांकि हो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम लूजनिंग ऑफ सॉइल जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस में कौन से 3 इंस्ट्रूमेंट्स हम इन जनरल पूरे ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन कौन से चीज़ें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्लाऊ यूज़ कर लिया, हो हमने देख लिया। अब हम आते हैं कल्टीवेटर पे। तो कल्टीवेटर तो सबसे आसान डिवाइस है यूज़ करने के लिए, सबसे ज़्यादा किफ़ायती है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी कि बड़े से बड़ा खेत हो वो विद इन कुछ आवर्स वो कंप्लीट कर देता है पूरा का पूरा प्रोसेस। और यही नहीं, ये लूजनिंग के साथ में, ये प्लाविंग के साथ में, ये लेवलिंग ऑफ द सॉइल में भी हेल्प कर देता है। ठीक है, तो वो उसके लिए अलग से ऑब्वियसली एक अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। यहाँ पे ये जो पीछे इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कल्टीवेटर। ये जनरली ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ होता है। तो कह रहा है नाउ ए डेज प्लाउइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स। ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स मतलब ऐसे कल्टीवेटर्स जिसको ट्रैक्टर्स खींचते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर्स उसको ड्रॉ करते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर्स सेव्स लेबर एंड टाइम। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है आज के टाइम में, चूँकि जितना ज़्यादा हम एडवांस हो रहे हैं उतना ज़्यादा हम समय की बचत करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो समय की बचत के साथ में हमें पैसे की बचत करनी है। जैसे अगर हम कल की बात करें, मतलब कल की बात नहीं, आज के कुछ साल पहले की बात करें, तो एक इंसान के पास में मोबाइल फ़ोन होना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन्स एक तो महंगे थे और बहुत हाई फाई लोग ही उसको एक्सेस कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब वो टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो गई है, लोगों के पास इजीली एक्सेसिबल है। तो जितना ज़्यादा एक्सेसिबल होगा उतना ज़्यादा वो सस्ता हुआ होगा, तभी वो एक्सेसिबल है। इन द सेम मैनर कल्टीवेटर्स भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों के पास में होता है। और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इससे भी ज़्यादा सस्ती टेक्नोलॉजी कुछ आ जाए, जहाँ पे हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करने की ज़रूरत पड़े। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा लूजनिंग ऑफ सॉइल का ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया हमारा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।